आई थिंक मुझे लगता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर मॉडर्न शोले है, अगर फ्रेंकली स्पीकिंग। द होल स्टोरी ऑफ द इमर्जेंस ऑफ माफिया, माफिया पैदा कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इज वॉट इंटरेस्टेड मी, बट दैट ऑल्सो मेंट अ लॉन्गर फिल्म. माई फर्स्ट कट वॉज 7 hours. मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन जिन लोगों ने बोला कि सर मैंने 100 बार देखी थी। इट्स नेवर स्टार ड्रिवन इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको जगह नहीं मिलती है। ये हमारे बॉलीवुड में होता है। And I keep teasing Anurag that this is his way of giving a tribute to Indian cinema in the last 10-20 years. मेरा ये ड्रीम नहीं था कि मैं आके बॉम्बे में घर खरीदूँ या गाड़ियाँ खरीदूँ या इस तरह के बैंक बैलेंस बनाऊँ, इस तरह का मेरा बिल्कुल भी। अगर ये सब करना होता तो शायद मैं दिल्ली में रहता या अपने गांव में खेती बाड़ी करता और थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमा लेता। कॉरिडोर से मैंने देखा है कि एक लड़की भागती हुई आई और उसने बोला कि फैजल को हमारा हेलो बोलना, और ठक 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 आंसू आ गए उसको। मैंने ये और करके वो हाथ भी नहीं मिलाया, कुछ नहीं, सीधा चली गई। ये गैंग्स ऑफ वसेपुर की जो पॉपुलैरिटी होती जा रही है नवाज़, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मीम्स अभी भी बनते रहते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर मॉडर्न शोले है, अगर फ्रेंकली स्पीकिंग वो है। उसका आज के वक्त की शोले है वो। एक्चुअली इंडस्ट्री में इतना ज्यादा उसके बारे में नहीं बोला जाता जितना आप अगर गांव कस्बों में जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, जितना गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में बात की जाती है। आई थिंक मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरी फिल्म थी इसलिए मैं इतना ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, बट अगर आप यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, छोटे छोटे गांव कस्बों में जाएंगे तो जो यूथ है वो, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन जिन लोगों ने बोला कि सर मैंने 100 बार देखी थी, मैंने 40 बार देखी फिल्म, मैं देखता रहता हूँ। इस तरह का है उसके साथ। हमें भी बहुत बाद में पता चला कि यार ये क्या मैजिक है। ये मैं भी शायद अनुराग कश्यप बिना बता पाए इस चीज को, हालांकि उन्होंने लिखी भी है, डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे, डायरेक्ट भी किए, बट आई डोंट नो, एक कनेक्ट होती है फिल्म तो कनेक्ट हो जाती तो होती जाती। उस वक्त जब रिलीज हुई थी तब नहीं पता चला था। लेटर ऑन धीरे धीरे वो कुछ और ही होती चली गई। बिल्कुल। कितनी बार वो डायलॉग जो है वो कहीं ना कहीं तो सुनने में आ जाता है कि बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा फैजल। एक बार क्या हुआ, मैं हैदराबाद में किसी फिल्म की बदलापुर के प्रमोशन के लिए गया हुआ था, तो मैं कॉरिडोर में जा रहा था अपने, मेरे साथ लोग भी थे और लिफ्ट में चढ़ने वाला तो कॉरिडोर से मैंने देखा है कि एक लड़की भागती हुई आई और उसने बोला कि फैजल को हमारा हेलो बोलना, और ठक 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 आंसू आ गए उसको। मैंने ये और करके वो हाथ भी नहीं मिलाया, कुछ नहीं, सीधा चली गई। मैंने कहा ये क्या रिएक्शन है यार, ये समझ में नहीं आया, बट बहुत अच्छा लगा। थैंक गॉड के वो कहीं ना कहीं कनेक्ट की लोगों को। मैंने एब्सोल्युटली। बॉलीवुड में जिस तरीके से हम लोग के वहाँ स्टीरियोटाइपिंग होती है कि एक हीरो होता है, एक विलेन होता है और एक सपोर्टिंग एक्टर होता है और एक हीरोइन होती है, तो अगर उस टर्मिनोलॉजी में अगर देखा जाए तो आप जो हैं पार्ट 2 के स्पेशली आप हीरो हैं। जैसे मनोज बाजपेयी पार्ट 1 में थे तो वही रोल पार्ट 2 में आप करने वाले हैं। इससे आपको एक खुशी महसूस होती है? आपको एक आपका जो चेहरा जो है वो पोस्टर्स में हर जगह छपा हुआ है, आपके जिस पार्टी के आप बिलोंग करते हैं वो हर जगह पूरे शहर में आज के टाइम में, और सिर्फ मुंबई में नहीं, आई थिंक दिल्ली और जगहों पर भी इस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी होंगी। इससे आपको लोग रिकॉग्नाइज भी आई एम श्योर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा इसको? मतलब जैसे पोस्टर वाली जो बात है, वो पोस्टर में फैजल खान को जानते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, 3-4 दिन पहले मैं यारी रोड पे जा रहा था ऑटो से, तो ऑटो से रुका और इत्तेफाक से क्या हुआ कि पोस्टर सामने था, तो मैंने ऑटो वाले से पूछा किसका पोस्टर है ये, तो बोला वो CPM पार्टी है ना, वो देवगौड़ा और ज्योति बसु, उसका कैंडिडेट है, सैन कोलीवाड़ा का, मैं जानता है इसको, और अभी नया आदमी है, पैसे वाला आदमी है, तो अभी खड़ा हुआ है ये। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उसके जितने पैसे थे उसको दे दिए और मैं निकल लिया। इस तरह का इत्तेफाक हुआ। वो एक्चुअली फैजल खान का लोगों के दिमाग में वो है, तो अगर मैं उनके पास से गुजर भी जाऊँ तो शायद उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाए वो लोग। अच्छा, आपने कहा आप ऑटो में आप जा रहे थे, 10 साल से आप बॉम्बे में, अभी आप काफ़ी फिल्में भी आप कर रहे हैं। सो इस स्ट्रगल के बाद में आप अपना घर खरीद पाए हैं? आप किराए के मकान पे भी फ़िलहाल हैं? मेरा ये ड्रीम नहीं था कि मैं आके बॉम्बे में घर खरीदूँ या गाड़ियाँ खरीदूँ या इस तरह के बैंक बैलेंस बनाऊँ, इस तरह का मेरा बिल्कुल भी। अगर ये सब करना होता तो शायद मैं दिल्ली में रहता या अपने गांव में खेती बाड़ी करता और थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमा लेता। तो मैं ये सोच के आया ही नहीं था एक्चुअली, मैं कुछ और सोच के आया था, जो थैंक गॉड वो हो रहा है। ये सोच के नहीं आया था कि मैं पैसा हो और घर हो, गाड़ी, ये सब सोच के नहीं आया था। इस फील्ड में ना आता अगर मैं ये सोच के आता था। बिल्कुल देखिए, ज़िंदगी की ज़रूरतें तो बहुत ही कम चीज़ों में भी पूरी हो जाती हैं। अगर आप डिज़ायर करते हैं कि एरिस्टोक्रेटिक लाइफ डिज़ायर करते हैं तो फिर उसके लिए तो ऑफकोर्स फिर
बहुत पैसा चाहिए आपको। बाकी मेरे जैसे आदमी की ज़िंदगी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में पूरी हो जाती है। ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में ये भी है कि मैं हाईएस्ट पेड एक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी कि मुझे पैसा चाहिए, सिर्फ इसलिए कि एक्टरों को यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, स्टार को मिलता है, स्टार को मिलता है, सुपर स्टार को मिलता है। मैं चाहता हूँ कि इस एक्टर को भी पैसा मिले, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं हाईएस्ट पेड एक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे पैसा चाहिए। Tell us what kind of feedback have you been getting? Actually, Gangs of Wasseypur is one of those rare films that it's really like a honor to be part of because it's got both critical acclaim as well as box office success. I think normally क्या होता है कि you get either or, but it's one of those films that has got both, and the kind of feedback has been phenomenal. Like I honestly, I kept telling everyone, all my family and friends and everyone in all the interviews also that guys, I'm just there for like 2 scenes in part 1, so don't expect too much. It's my first film, but there'll be part 2 to follow. But the response has been really nice, and like you said, that one scene, I mean, thank you Anurag for writing such a beautiful scene, and thank you Nawaz for being there. Like people really remember that scene, and it really gets a lot of laughs and response, and just the kind of response I've got, whether it's a social networking site or it's been Twitter or just generally otherwise also, has been really nice. And I've tried to make it a point to try and go catch different shows at different theatres, just to see how sort of people react to the movie. Abid Khan from New Delhi, would you love to see SRK in a film like Gangs of Wasseypur? Of course. You think he can do that? Of course. 2008 ये जीशान कादरी मिला, तो जीशान बताया कि वो वासेपुर से, जीशान ने कहानी बताई, वो कहानी इतनी ज़्यादा अनरियल लगी यार, इतना ज़्यादा माफिया एक्टिविटी, गैंग वॉर जितने साल से चला आ रहा है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और हमें पता नहीं है और मीडिया को पता नहीं है। उसने बोला सर मीडिया तो जाता ही नहीं वासेपुर, वहाँ जा ही नहीं सकता, वो बाहर ही रहते हैं, अंदर घुसने नहीं देते हैं। जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की वो ये गैंग वॉर नहीं था या कुछ नहीं था, द होल स्टोरी ऑफ द इमर्जेंस ऑफ माफिया। माफिया पैदा कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेल द होल स्टोरी। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द गैंग वॉर, एंड हाउ टू टेल दैट स्टोरी थ्रू फ्यू फैमिलीज इज व्हाट इंटरेस्टेड मी, बट दैट आल्सो मेंट अ लॉन्गर फिल्म। माय फर्स्ट कट वाज 7 hours, इट आल्सो मेंट अ लॉन्गर फिल्म। उसको हमने काट के 5 घंटा 20 मिनट किया विदाउट मिसिंग एनी डिटेल। सो ये पूरी फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इतनी माफिया फिल्म देखिए, माफिया करता क्या है, क्यों है, कैसे है, वो हमें पता ही नहीं चलता। एंड दे स्टार्टेड abusing labor. When we had the first labor minister, which was Jagjeevan Ram, he wanted to improve the conditions of the laborers, and he was well-meaning person, so he formed the unions. लेकिन जो labor unions वहाँ के local लोगों की थी, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, because there was only one government in the center, so that was very secure, because till then they were not very threatened. So वो जो चीज़ था, they started attacking the communist unions, out of which violence started. They started hiring local gundas. So this film is essentially about Wasseypur. It is about the people, 2 big families from Wasseypur and one outside Wasseypur. One the family of the guy who became supervisor, who became a minister, who became everything on. 3 families it deals with, and it stays with coal till the main family, which is Manoj Bajpayee and his father and his son. Family stays with coal. Film stays with the coal. But in the process, it explores the larger chunk of the coal and the activity. It leaves coal aside only after the 80s. उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे, तो आप आजकल रोज न्यूज़ में आता है। No, we are not facing any opposition except from one person in Wasseypur who thinks Wasseypur is being shown in a bad light based on the trailers. Once upon a time मुंबई बनती है तो बॉम्बे वाले प्रोटेस्ट में ना करते हैं, हमें बैड लाइट में दिखा रहे हैं, because the film is not about Bombay. Likewise, Gangs of Wasseypur is not about Wasseypur. It's about 2 families from Wasseypur and 1 from Dhanbad. Many people will be saying that you have, I think, done a unique thing that people like Nawazuddin, they are being recognized as heroes and as they can have a film on their own metal, because हमारे पास जो स्टार सिस्टम है बहुत ही वेल डिफाइंड है कि ये कैरेक्टर एक्टर है, ये हीरो है और ये हीरोइन है और ये विलन है. That is very well defined. Even awards are given accordingly. Do you feel vindicated in a way somewhere because you've striven very hard for a long time? I know, and it's not vindicated. I'm happy that today I get to make what I want to make. Today I'm happy that I get to make what I want to make. I'm happy that sticking to my guns in spite of everything against me has paid off in a small way, that मेरे पास वो freedom है आज की डेट में, मैं जो करना चाहता हूँ कर ले रहा हूँ जी. But the thing is, world over, I envy filmmakers from all over the world जहाँ पे कहीं भी ऐसा स्टार सिस्टम नहीं है. और स्टार सिस्टम हर जगह भी है और नहीं भी है. हॉलीवुड में भी स्टार सिस्टम है. हॉलीवुड में भी एक टॉम क्रूज है जो सबसे बड़ा स्टार है, लेकिन टॉम क्रूज को आज तक एक भी अवार्ड नहीं मिला है. यहाँ पे सब कुछ स्टार ड्रिवन होता है. स्टार सिस्टम तो रहेगा हर जगह. स्टार सिस्टम जर्नलिज्म में, स्टार सिस्टम स्पोर्ट्स में, स्टार सिस्टम हर जगह रहेगा, बट इट्स नेवर स्टार ड्रिवन. Hierarchies you're saying basically. हाँ, it's based on the performance.
इट्स नेवर स्टार ड्रिवन इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको जगह नहीं मिलती है। ये हमारे बॉलीवुड में होता है और सारे अवार्ड भी वही होते हैं, वही लोगों को हर साल अवार्ड मिलते हैं, वही सब कुछ होता है। वो सिस्टम अगर चेंज होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि हम वो करना बंद कर दे जो हम करते आ रहे हैं। चलिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज जो हमारा जो मीडिया है ना वो हेडलाइंस पहले डिसाइड कर लेता है। वो जब लिखते हैं तो उसके क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ का बताता हूँ। पहली चीज़ की ऑडियंस हमारी जो है अच्छा सिनेमा अप्रिशिएट नहीं करती जी। अब ये जेएनयू में 1.5 घंटे का डिस्कशन चल रहा है। करेक्ट। 1.5 घंटे का डिस्कशन किस बात पे कि हमारे सिनेमा में दलित क्यों नहीं है। राइट। क्वेश्चन क्या था कि हमारे सिनेमा में दलित क्यों नहीं है। दलित कौन? जो हमारे SC ST वाले। मैंने कहा हमारे सिनेमा में दलित, लेकिन दलित कोई देखने नहीं आ रहा है और जो खुद दलित है उसको भी कैटरीना कैफ को देखना है। मैं दलित की प्रॉब्लम्स के ऊपर सिनेमा बनाऊंगा तो वहाँ पे 10 लोग खड़े हो जाते हैं। हम लोग तो सरनेम लगाने से डरते हैं एक्टर्स के, क्योंकि कोई खड़ा ना हो जाए बोले कि यार यहाँ कर दिया। जैसे किसी ने इंटरव्यू में बोला कि कुरैशी साहब है वो नाराज हो गए कि आपने उनको विलेन दिखाया। या एग्जैक्टली करेक्ट। या आई नो, मैं बोला यार कुरैशीज एंड दे आर बिट तो इस कंट्री में इतनी सारी तो दिक्कतें हैं। तो मैंने कहा हमारा ऑडियंस जब वो सिनेमा देखने जाएगा तो लोग बनाने भी लग जाएंगे। Generally, the response has been fabulous, and your director says that Gangs of Wasseypur Part 2 is 10 times more entertaining than Part 1. And I think that's where you are coming to the picture. Mohsina is primarily in Part 2. I believe so because see everyone who's seen comes up with that कि Part 2 is more entertaining than Part 1. And primarily I think it's because Part 1 जो story है it's उसमें बहुत ज़्यादा ठहराव है. It's about these and it's a very classical way of telling the story about this one man and his story. And Part 2 is more today. It's more contemporary. So I think बहुत सारे लोग उससे relate कर पाएंगे. The kind of references that you have in terms of movies or songs, and I keep teasing Anurag that this is his way of giving a tribute to Indian cinema in the last 10-20 years. एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। Exactly, so those kind of things, he's used so much. लोहा लोहे को काटता, that is a शोले dialogue. Exactly. And संजीव कुमार. Exactly, so ऐसे पूरी film में dialogues हैं from all the various films. So I'm like, you've been a fanboy of Indian cinema, so this is your way of saying or paying tribute. So Part 1 में we have Amitabh Bachchan famous line कि अरे जियो बच्चन, and you have the Trishul का the whole montage happening. Over here, it's the Salman Khan and Sanjay Dutt and all of that happening. And all of it. You get to see all of it. और अभी गैंग्स ऑफ वसेपुर में जिस तरीके से पार्ट 1 में हमने देखा और पार्ट 2 के जिस तरीके का ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त है, तो बहुत ही उम्दा लग रहा है। तो कैसा आपको लग रहा है कि दैट आपको जिस तरीके से आपको अटेंशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव प्रेस भी आपको मिल रहा है, तो हाउ डज इट फील? अभी जैसे मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे मेरे 10 साल जो बहुत ही गुमनामी में बिताए, बहुत ही छोटे छोटे रोल करके, लेकिन बराबर मेहनत करता रहा मैं। तो उस मेहनत को देख के, हार्ड वर्क को देख के अच्छा लगता है कि हार्ड वर्क पे होता है। अभी गैंग्स ऑफ वसेपुर में पार्ट 1 में जिस तरीके से हमने देखा कि आप फिल्मों के आप बहुत फ़ैन हैं और आप बच्चन साहब के बहुत फ़ैन हैं। शूटर होता है उसका, आप जो गोली भी मारते हैं तो वो बिल्कुल बच्चन साहब के ही अंदाज में आप कहीं ना कहीं मारते हैं। रियल लाइफ में भी आप बच्चन साहब के उतने बड़े फ़ैन हैं? हैव यू मेट हिम? आपकी मुलाकात उनसे हुई है? नहीं, मैंने उनके साथ एक फ़िल्म की है जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। मैं ऑफकोर्स मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। ऑफकोर्स मैं जब मेरी जो शुरुआत हुई थी बचपन में, उन्हीं की फिल्में हम लोग देख के बड़े हुए। उनकी ऐसी चीज़ें हैं कि वो हर आदमी में, मतलब एक्टरों को छोड़ के भी बाकी हर आदमी भी होती हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं कहीं ना कहीं। जैसे बालों के स्टाइल में, पहनने के, जीन्स उस वक्त पे हम लोग जीन्स पहनते थे, तो अगर उनकी 32 मोरी होती थी तो हम उनसे ज़्यादा करवाते थे, 42 होती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था, पूरी सड़क पे झाड़ू देते हुए चलते थे, बड़ी हो जाती थी मोरी। तो फैशन, जो कपड़े पहनते थे उनका फैशन करते थे हम लोग।